हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मित्रों, आज हम इस वीडियो में वैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इतिहास के वैसे कौन से प्राचीनतम पुस्तक है जो बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम वैसे ही प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में आज हम देखेंगे। ये जितने भी पुस्तक हैं वो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इस वीडियो में बिना देर किए हम एक एक करके सभी पुस्तक और उसके लेखक के बारे में जानने के प्रयास करते हैं और शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? मित्रों, एक तरफ आपका पुस्तक का नाम है और दूसरी तरफ आपके लेखक का नाम। तो अष्टाध्यायी का लेखक आपका पाणिनि है। यह वही पाणिनि है जिसे आपको व्याकरण का पिता भी कहा जाता है, यानी व्याकरण के जनक, व्याकरण की उत्पत्ति करने वाले वह जो व्यक्ति थे उनका नाम था पाणिनि। तो इनसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी या व्याकरण के जनक कौन हैं? तो आप क्या बोलेंगे? पाणिनि। और ऐसे ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बिना देर की एक एक प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रामायण का लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण पुस्तक वह है महाभारत का लेखक कौन है? तो महाभारत का लेखक आपका महर्षि वेदव्यास जी थे। आइए एक और पुस्तक के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य महोदय हैं। वही चाणक्य जिसे हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र जो है वह बिल्कुल राजनीति से संबंधित पुस्तक है। तो प्रश्न यह भी किया जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति से संबंधित है। और अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, क्योंकि यह चाणक्य महोदय चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके मंत्री भी थे। इन्होंने ही चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही शिक्षा दिया और अपने साथ पाटलिपुत्रा से उन्हें तक्षशिला ले गए। और फिर वह तक्षशिला जहां चाणक्य ने एक एक विद्या जो है ना वो अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाएं। और वही चंद्रगुप्त एक दिन पूरे भारत को संगठित करने का जो सपना था चाणक्य का, उसे साकार करने के लिए न्यों डाला। और उसने ही एक क्रूर शासक और भोग विलासी शासक वंश जिसका नाम था आपको नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद का वध कर एक नए राजवंश यानी मौर्य वंश का स्थापना किया। और यह स्थापना आपका 320-21 ईसा पूर्व में हुआ। इसलिए अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइए मित्रों, बिना देर किए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह है, महाभाष्य के रचयिता कौन हैं? तो इनके रचयिता हैं पतंजलि जी। बिल्कुल। अब यदि पतंजलि की बात आ गई है तो हमें यहाँ थोड़ी देर रुकनी चाहिए और इन पे डिस्कस करना चाहिए पतंजलि है कौन। आपको बता दें कि फादर ऑफ योगा यानी योग के पिता, योग के जनक किसे कहते हैं? तो वो महर्षि पतंजलि ही हैं, जिन्हें योग का जनक भी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि योग के जनक कौन हैं, तो आप पतंजलि का नाम ले सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से अब विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है।
जो कि 21 जून को निर्धारित किया गया है। और आपको याद रहे 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए आप एक प्रश्नों से कई प्रश्नों को याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, हम यहाँ एक एक प्रश्न को देखेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यह प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि कौन सा पुस्तक है और उसके लेखक कौन हैं। पुस्तक का नाम है सत्ससारिका का लेखक कौन है? तो सत्ससारिका का लेखक आपका नागार्जुन महोदय हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र का लेखक आपका अश्वघोष है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौंदर्य नंद का लेखक कौन है? सौंदर्यानंद का लेखक आपका भी अश्वघोष है। यानी इस प्रकार के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसके उत्तर को आसानी से दे सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है महाविभाषा शास्त्र का लेखक कौन है? महाविभाषा शास्त्र, इसके लेखक है आपके वसुमित्र। तो आपसे यदि पूछ दिया जाए कि महाविभाषा शास्त्र का लेखक कौन है तो आप बता सकते हो वसुमित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्न दत्ता का लेखक कौन है? स्वप्न दत्ता का लेखक आपका भाष्य महोदय हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। कामसूत्र का लेखक कौन है? तो वात्स्यायन यह कामसूत्र के लेखक है। और कामसूत्र बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। कुमार संभवम, क्या नाम है? कुमार संभवम के लेखक कौन हैं? तो कुमार संभवम के लेखक आपके कालिदास हैं। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऐसे तो आप याद रखेंगे कि कालिदास के द्वारा लिखे गए प्रत्येक पुस्तक के आना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उन महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक और महत्वपूर्ण पुस्तक पे हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास है। मित्रों कालिदास की चर्चा हो ही गई है तो आइए जान लेते हैं कालिदास थे कौन। तो आपको बता दें कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश के एक शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे और उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। और इन्होंने अपने जीवन काल में न जाने कई ग्रंथों का रचना किया। उन्हीं महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है अभिज्ञान शकुंतलम। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और यह जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। आइए आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछता है। विक्रमो उर्वशिया के लेखक कौन हैं? तो विक्रमो उर्वशिया के लेखक भी आप बता सकते हैं। क्या नाम है पुस्तक का? विक्रमो उर्वशिया का लेखक कालिदास है। और अगला प्रश्न देखिए, आपको बोल रहे हैं ना कि ये कालिदास से संबंधित जितने भी पुस्तक हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं। आइए एक और पुस्तक जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेघदूत। इसको संस्कृत में भी पूछ लिया जाता है मेघदूतम। तो मेघदूत का लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं कालिदास। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है रघुवंशम। रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तो आप आसानी से बता सकते हैं कालिदास। मित्रों कालिदास एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना किया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन हैं? यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मालविक्रमाग्निमित्रम के लेखक भी कालिदास है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र। क्या पुस्तक का नाम क्या है?
नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भरत मुनि थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो है वह है देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन हैं? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? कटिकम के लेखक शूद्रक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य सिद्धांत बहुत ही फेमस पुस्तक है, आर्यभट्ट के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो आप बता सकते हो सूर्य सिद्धांत के लेखक जो है वो आर्यभट्ट हैं। आइए मित्रों अब थोड़ा सा जान लेते हैं ये आर्यभट्ट कौन थे। तो ये आर्यभट्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कालिदास, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। तो उन 9 रत्नों में से एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है आर्यभट्ट। इन्होंने ही सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही दिन रात होता है। और इन्होंने ही यानी आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम जीरो का खोज किया था और इनके जीरो ने ही आज दुनिया को हीरो बना दिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वृहत संहिता के लेखक कौन है? तो यदि आपसे पूछा जाए वृहत संहिता के लेखक कौन है तो आप आसानी से बता सकते हो कि इनका लेखक वराह मिहिर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि पंचतंत्र बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। यदि आपसे पूछा जाए कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं तो आप बता सकते हो विष्णु शर्मा। मित्रों आज की इस वीडियो में जो भी प्रश्न पूछा गया है वह प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो देखने के बाद आप हमें बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और इस प्रकार की वीडियो हमें और चाहिए, तो हम आपके लिए और भी वीडियो ऐसे ही बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। मित्रों आपको यहाँ अलग अलग प्रकार की वीडियो मिल सकता है जो एकेडमिक डिग्री से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक का होता है। आपको जिस एग्ज़ाम के लिए चाहिए आप हमें बता सकते हैं, आपके लिए वैसा वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।